एक मर्तबा प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम सहाबाए किराम के साथ में मौजूद हैं। मेरे आका तशरीफ़ फरमा हैं। मेरे आका तमाम सहाबाए किराम को मुखातब होने के बाद में वाज़ो नसीहत कर रहे थे, तकरीर फरमा रहे थे कि इतने में एक शख्स नबी की बारगाह में हाजिर हो जाता है। जब नबी की बारगाह में वो शख्स आता है, प्यारे मुस्तफ़ा उस शख्स के चेहरे पर अपनी नज़र नबुव्वत डालते हैं। जब मेरे आका उस शख्स के चेहरे को देखते हैं, मेरे आका मुस्कुराने लगते हैं। इसी तरीके से एक दिन गुजर गया। वो शख्स फिर दोबारा से दूसरे दिन नबी की बारगाह में हाजिर होता है। जब नबी की बारगाह में हाजिर हुआ, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के चेहरे पर नज़र डाली, नज़र नबुव्वत की। फिर मेरे आका उसी तरीके से कल की तरह फिर आज भी मेरे आका उस शख्स के चेहरे पर जब नज़र डालते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। मेरे आका मुस्कुराने के बाद में वो शख्स सोचने लगता है, कल नबी की बारगाह में हाजिर हुआ, मेरे आका कल भी मुस्कुराने लगे। आज इसी तरीके से जब नबी की बारगाह में आया, मेरे आका के चेहरे पर फिर मुस्कुराहट जारी हो गई। क्या बात है, आखिर क्या मामला है कि नबी मेरे चेहरे को देखते हैं मुस्कुराने लगते। इसी तरीके से तीसरा दिन हुआ, वो शख्स फिर नबी की बारगाह में हाजिर हुआ। वो शख्स जब नबी की बारगाह में हाजिर हुआ, तीसरे रोज़ जब नबी की बारगाह में पहुंचता है, मेरे आका इसी तरीके से जिस तरीके से पहले दिन मुस्कुराए थे, दूसरे दिन मुस्कुराए। जब उस शख्स के चेहरे को तीसरी मर्तबा देखते हैं, मेरे आका की जब नज़र नबुव्वत उस शख्स के चेहरे पर पड़ती है, मेरे आका फिर मुस्कुराने लगते हैं। अब वो शख्स अपने घर आने के बाद में एक शीशा उठाता है, एक आईने को उठाता है, उसमें अपना चेहरा देखता है, आखिर क्या मामला है। नबी मेरे चेहरे को देखते हैं और मुस्कुराते हैं, मेरे आका मेरे चेहरे को देख करके मुस्कुराते क्यों हैं, आखिर ऐसी कौन सी वजह है। जब उस शख्स ने अपने चेहरे को देखता है क्या बाल है दाढ़ी का, और उसने सुन्नत को अपने चेहरे पर जिंदा कर लिया था, नबी की मोहब्बत में उस बाल को रखाया था, लेकिन उसके दिलो दिमाग में शैतान वसवसा डाल देता है। अब वो शख्स सोचता है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे चेहरे पर एक दाढ़ी का बाल है, इस बाल को देख करके मेरे नबी मुस्कुराते हों, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे आका की नज़र इस बाल पर पड़ती हो तो मेरे आका इसकी मजाक बनाते हों और वो हंसने लगते हों। वो शख्स यही सोचता है, यही ख्याल अपने दिल के अंदर लाता है, अपने दिलो दिमाग में इस बात को सोचता है, फौरन अपने चेहरे से उस बाल को नोच देता है। नोचने के बाद में उसे फेंक देता है। फेंक करके अब वो शख्स चौथी मर्तबा नबी के पास जाता है, नबी के पास में हाजिर होता है। इसी तरीके से मेरे आका तमाम सहाबाए किराम के सामने मौजूद हैं और जलवागर हैं। मेरे आका वाज़ो नसीहत फरमा रहे हैं, तकरीर फरमा रहे हैं। जब मेरे नबी की नज़र उस शख्स के चेहरे पर पड़ती है तो मेरे आका उस शख्स के चेहरे से अपने मुंह को फेर लेते हैं, उसकी तरफ को अपनी पीठ कर लेते हैं। अब वो शख्स बड़ा परेशान है, बड़ा मायूस है, बड़ा उदास है, आखिरकार ऐसा क्या मामला है। मेरे आका मुझे देख करके मुस्कुराया करते थे, मुझे देख करके मेरे आका के लबों पर मुस्कुराहट आ जाया करती थी, लेकिन आज ऐसा क्या मामला है कि मेरे नबी की नज़र जब मुझ पर पड़ी है, मेरे नबी ने अपने चेहरे को फेर लिया है, मेरे आका ने अपने चेहरे अनवर को मुझसे मोड़ लिया है। आखिर मुझसे कौन सी खता हो गई है, मुझसे कौन सी गलती हो गई है। अल्लाह अकबर, क्या माहौल होगा, क्या मंजर होगा। मेरे आका उसके चेहरे को देखते थे, मुस्कुराते थे, लेकिन आज मुस्कुराने के बजाय अपने मुंह को फेर रहे हैं। शख्स नबी के कदमों में गिर जाता है। आका के कदमों में गिर जाने के बाद में आका से अर्ज करता है, हबीबी या रसूल अल्लाह, आप इतना बता दीजिए, कल मैं आया, आपने देखा मुस्कुराए, उससे पहले आया आपने मुझे देखा मुस्कुराए, उससे पहले आया, तब भी जब आया आपने मुझे देखा मुस्कुराए, लेकिन आका इतना बता दीजिए, आज मुझसे कौन सी खता हो गई है, मुझसे कौन सी गलती हो गई है या रसूल अल्लाह, आज आपने मुझे देखा मुस्कुराए नहीं, अपने चेहरे को फेर लिया, अपने रुखे अनवर को मुझसे मोड़ लिया है। ए आका, आपने अगर मुझसे मुंह मोड़ लिया, ए आका अगर आपने मुझसे मुंह फेर लिया तो मेरा कौन सहारा होगा, मेरा कौन सहारा है। अगर आपने मुझसे मुंह मोड़ लिया, अगर आपने अपने रुखे अनवर को मुझसे फेर लिया, हबीबी या रसूल अल्लाह, मेरी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, मेरी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। मेरे आका बड़े प्यारे अंदाज में फरमाए, मैं तुझे देखता था, मेरा दिल खुश होता था, मुझे तुझ पर मोहब्बत आया करती थी। मैं देखता था कि ये भी एक शख्स है कि अपने चेहरे पर सिर्फ एक दाढ़ी का बाल है, उसे सजाए फिरता है, मेरी सुन्नत को किस तरह से अपने चेहरे पर जिंदा किया हुआ है। मुझे ये तेरी अदा बड़ी पसंद आया करती थी, तुझे देख करके मुस्कुराया करता था। आज मैं देख रहा हूँ कि तेरे चेहरे पर वो सुन्नत रसूल मुझे नजर नहीं आ रही
रही है। वो शख्स मेरे आका की इस बात को मुलाहिजा करता है, सुनता है, फौरन गिड़गिड़ाने लगता है, रोने लगता है। आका से अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मैं आता था, आप मुस्कुराते थे, मगर मुझे वजह नहीं पता थी। मैं ये सोचता था, इसी कश्मकश में था कि मेरे आका मुझे देखने के बाद में क्यों मुस्कुराते हैं। आका, मैं नादान था, मैं नहीं जान पाया कि आप इसलिए मुस्कुराते। या रसूल अल्लाह, आज मैं आपसे वादा करता हूँ, कभी जिंदगी में ऐसा गलत काम नहीं करूँगा। आका, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे आका उस शख्स को माफ़ कर दे। मेरे अजीज़ दोस्तों, आपने देखा कि प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाढ़ी रखने वालों को कितना पसंद फरमाते हैं। मेरे आका अपनी सुन्नत को जिंदा करने वालों को कितना पसंद फरमाते हैं। आज हम गौर करें, आज हम सोचें, हमारे चेहरों पर दाढ़ियाँ नहीं हैं, हमारे चेहरों पर सुन्नत रसूल नहीं है। हम सुन्नत रसूल को गंदी गंदी नालियों में बहा दिया करते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, गौर करने का ये मकाम है कि कोई भी इंसान मरने के बाद में जब कब्र के अंदर दफन हो जाता है, उस वक्त मेरे आका ज़रूर जलवगर होते हैं। हर इंसान के सामने मेरे आका जलवगर होते हैं। उस वक्त अगर मेरे आका ने देख लिया, और आका ने अगर देख लिया कि हमारे चेहरों पर तो दाढ़ी भी नहीं है, अगर उस वक्त हमसे मुंह फेर लिया हमारे आका ने, तो बताओ हमारा क्या हाल होगा। आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि आपको मेरी बात अगर अच्छी लगी हो तो मेरे भाइयों उस पर अमल करने की कोशिश करना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना। जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब